काला कद्दू, वो जो तुमको लॉटरी में 10 लाख रुपया लगा था, वो तुम सोचा है कहाँ इन्वेस्ट करेगा? अरे हाँ हाँ, सोच कर रखे हैं गोरा कद्दू। पापा के जो वो चचेरे भाई नहीं है जो इमलीपुर में रहते हैं, उनको बोले इमलीपुर में कोई प्रॉपर्टी देखेंगे, काहे कि वहाँ सस्ता प्रॉपर्टी मिलता है ना। जाएंगे कल इमलीपुर चाचा से मिलने। काहे कि बैंक वगैरह में रखने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, बहुत मुनाफा कमाएंगे। अरे सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना, भले लॉटरी से पैसा आया है। काहे कि वो जो चाचा है ना इमलीपुर वाले, बहुत ही चालाक आदमी है। वो फ्री में किसी का काम नहीं करते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो पैसा तुम्हारा हो और इन्वेस्टमेंट वो अपना कर ले तुम्हारे ही पैसा से। अरे गोरा कद्दू, तुम हमको बोका समझा है क्या? हमारा नाम काला कद्दू है, काला कद्दू। ऐसे हमको कोई बेवकूफ बना लेगा क्या? चाहे चाचा हो या कोई भी हो, मानते हैं चचा है तो थोड़ा हम इज्जत से बात करेंगे, थोड़ा उनका भी मान रखेंगे, उनकी भी बात को वैल्यू देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम बुर्बक बन जाएंगे, अपना पूरा पैसा उनको दे देंगे। जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे ऐसे थोड़ी ना खरीदेंगे, पूरा कागज चेक करेंगे पूरा बढ़िया से। हमको जो बोलना था हम तो बोल दिए, बाकी देख लो तुमको लेना है, तुम्हारा पैसा है। कल को कुछ ऊंच नीच होगा तो तुम ही समझना। अरे तुम्हारी बात में ऐसे क्या बोलता है जी पागल? कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं हम, उसमें तुम कोई ना कोई अड़चन जरूर डाल देता है। अरे हम कौन सा अड़चन डाले, हम तो खाली अपना बात बोले। अरे जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है तो उसको गुड लक बोला जाता है, उसको डराया नहीं जाता है। तुम ऐसे बात करते हो जैसे डराते हो। आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, तुम तो घटा देते हो कॉन्फिडेंस। पता नहीं कैसे सबकी दिमाग के आदमी हो तुम। उस हिसाब से रहोगे तो कभी कुछ खरीद नहीं पाओगे, इतना डरोगे तो। अरे इसको डर नहीं सावधानी बोलते हैं। पहले डर और सावधानी के बीच का अंतर समझ लो तब बात करना। ठीक है, ज्यादा नसीहत मत दो। हम तुमको लेकर दिखाएंगे प्रॉपर्टी, देखना बढ़िया प्रॉपर्टी लेकर दिखाएंगे, तुमको भी पापा को भी। तुम लोग बहुत उड़ते हो ना। और बता काला कद्दू, बहुत पैसा वाला बन गए हो तुम। पहले हमसे टॉफी खाने के लिए पैसा मांगते थे, अब पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तुम, वो भी इमलीपुर में। कहाँ से आया इतना पैसा? अरे चचा, कमाए हैं, मेहनत की है, तभी आया इतना पैसा। हवा में उड़ के नहीं आया हमें पास पैसा। मेहनत किए हो? देख कर तो नहीं लगता है कि मेहनत किए हो। किसी को तो ठगे होगे, काहे कि तुम्हारा आदत तो हमको पता है, चूना लगाने में मास्टर हो तुम। अरे चूना नहीं लगाए चचा, लॉटरी में मिला पैसा, लॉटरी में जीते हैं पैसा। ओ मतलब पैसा हराम का है? शर्म आता है साले। पैसा हराम का कमाए हो, लेकिन पूरा पैसा अपने ऊपर खर्चा करोगे, चाचा के ऊपर कौन करेगा? हमेशा जो यहाँ आते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, तो हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। ये भी तो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि चलो 10 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे तो 5 लाख का चाचा को भी दिला देते हैं। खाली मदद ही मांगने आता है कि कुछ देने भी आता है? अरे गोरा कद्दू तो सही बोल रहा था, ये चचा तो बिल्कुल लालची है। डायरेक्ट हमसे मांग रहा 5 लाख रुपया और हमको ताना भी मार रहा है कि यहाँ खाने आते हो, मदद लेने आते हो तो हमारा मदद करो। अब चचा को उनके मुंह पर मना कैसे करें? मना करते हुए हमको अच्छा नहीं लग रहा है और पैसा देने का नियत नहीं हो रहा हमारा। आइडिया, एक काम करते हैं, हमारा पैसा भी हमारे पास रह जाएगा और चचा का भी बात रह जाएगा। चचा को बोलते हैं कि पूरा प्रॉपर्टी 10 लाख का हम खरीदेंगे, लेकिन बेचते टाइम जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे, ये सही रहेगा। चचा, हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं। आप बोले ना कि खाली यहाँ आते हो, खाते हो और मदद मांगते हो। हमारा दिल बड़ा है, छोटा दिल नहीं आपकी तरह। आपको एक ऑफर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके फायदे का है। ये जो प्रॉपर्टी लेंगे पूरा हम लेंगे अपने नाम पर, ठीक है? लेकिन जब भी बेचेंगे तो मुनाफा जो भी आएगा वो आधा आधा बांट लेंगे। कैसा है मेरा आइडिया? पैसा मेरा, मुनाफा आधा आपका। आप भी अगर जमीन लेते आधा तो मुनाफा ही कमाने के लिए लेते ना, तो डायरेक्ट मुनाफा लीजिए। जमीन लेकर क्या कीजिएगा? जमीन हमारा रहेगा तो रिस्क भी हमारा रहेगा ना चचा। बेटा काला कद्दू अपना चाचा को बुड़बक बनाएगा, ऑफर देता हमको। सोच रहा आधा जमीन हम अपना चाचा को देंगे तो हमारा आधा पैसा चाचा के पास चला जाएगा, इसीलिए हमको प्रॉफिट का ऑफर दे रहा है। काहे कि जमीन देगा तो पूंजी के साथ प्रॉफिट आएगा ना। अपना 5 लाख रुपया बचाने का बुद्धि कितना लगा रहा है। लेकिन बेटा तुम मेरा भतीजा है तो हम भी तुम्हारा चाचा है, वो भी इमलीपुर वाला चाचा। देखो ना तुम्हारी बात में हम तुमको कैसे फंसाते हैं। चलो दिखाते हैं आज तुमको जमीन। ये देखो, ये बढ़िया प्लॉट है, का वैल्यू बढ़ेगा आने वाले समय में, समझे? अभी इसका कीमत है 9.25 लाख रुपया। रजिस्ट्री करा के 10.5 तक तुम्हारा खर्चा पड़ेगा, 50,000 और तुमको इंतजाम करना पड़ेगा, समझे? हमारा मानो तो इस जमीन में तुम इन्वेस्ट कर दो, आंख बंद करके कर दो, समझे? हाँ चचा, ये जमीन तो हमको बहुत बढ़िया लग रहा है चचा। लेकिन प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले हम कागज चेक करेंगे कि उसके नाम पर है या नहीं है। और दूसरा, थोड़ा रेट का भी बात कीजिएगा कि कम करेगा कि नहीं। अरे ये तो हमें तभी तुमको 9.25 लाख रुपए में मिल रहा है प्लॉट।
नहीं तो ऐसे तो इसका वैल्यू 15 लाख रुपया है, समझे? और कागज कौन सी का चेक करोगे? हम जब बोल दिए तुमको जमीन बढ़िया है तो तुमको विश्वास नहीं अपना चाचा पे? देखिए चाचा, विश्वास का बात नहीं है। हम आपको पहले ही बोले थे कि जब हम प्रॉपर्टी लेंगे तो कागज चेक करेंगे तभी प्रॉपर्टी लेंगे। अरे तुम कागज काहे चेक करना चाहते हो? तुमको किस बात का डर है? कल को जो कोई फ्रॉड कर ले तो मेरा तो पूरा पैसा डूब जाएगा ना। अच्छा पहले ये बताओ, तुमको स्विमिंग आता है, तैरने आता है? हाँ हाँ आता है, लेकिन काहे पूछ रहे हैं? अरे जब तुमको स्विमिंग आता है, तैरने आता है, तो तुम पैसा के बारे में काहे सोच रहे हो? डूबेगा तो तुम तैर के बचा लोगे ना अपना पैसा को। अरे चाचा, हम यहाँ जमीन लेने आए हैं, मजाक करने नहीं आए हैं। मजाक क्या कर रहे हैं? आपसे बढ़िया मजाक हमको करने आता है, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं, इसीलिए काम का बात कीजिए। अरे तो पहले मजाक शुरू कौन किया? तुम ना किए? हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? हम तुम्हारा चचा है ना जी। तुम्हारा पैसा डूबेगा मतलब हमारा पैसा डूबेगा। कोई अपना पैसा को डुबाता है बोलो? हमको लगा ये बढ़िया प्रॉपर्टी है तभी ना हम तुमको सजेस्ट कर रहे हैं। खैर छोड़ो, तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो चलो दूसरा जमीन दिखाते हैं हम तुमको। लेकिन तुमको पहले ही बता देते हैं, वो जमीन दिखाएंगे तो तुमको खरीदना पड़ेगा, काहे कि हमारा फ्रेंड का है, समझे? एक बार जबान दे देंगे तो फिर हमको पीछे हटने में मुश्किल होगा। अरे चाचा, अपना जबान अपने मुंह में रखिएगा, उसको पहले ही मत दे दीजिएगा अपना जबान। पहले हमको जमीन दिखाइए, हमको जमीन अच्छा लगे, रेट अच्छा लगे, एरिया अच्छा लगे, तब ना हम बोलेंगे कि लेंगे कि नहीं लेंगे। पहले कैसे बोल दें? अरे वो तुम्हारा कद्दूपुर में होता होगा, इमलीपुर में नहीं होता है। कद्दूपुर का बात मत करो यहाँ पे। तुमको बढ़िया जमीन दिखाएंगे हम, समझे? और कागज का भी चिंता नहीं करना है तुमको, हमारा दोस्त का है। आंख बंद करके ले लेना, ठीक है? बस साइन आंख खोल के करना। ये देखो, यही प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे। कितना बढ़िया प्लॉट है। अरे चाचा, ये कैसा प्लॉट है? इससे बढ़िया तो पहला प्लॉट था। ये कैसा फटीचर जैसा प्लॉट हमको दिला रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं आपके दोस्त का प्लॉट नहीं बिक रहा तो हमारे ऊपर चिपका रहे हैं? अरे मूर्ख हो तुम, मूर्ख। कद्दूपुर से आए हो ना, इसीलिए मूर्ख वाला बात कर रहे हो। हीरा है हीरा, समझे? चमकता हुआ हीरा। और हीरा कहाँ मिलता है? कोयला का खान में। जैसे तुम्हारा घर में तुम्हारा बाबूजी को 2 लड़का है, एक तुम है, एक गोरा कद्दू है। लेकिन हीरा कौन है? अब सोचता क्या है गधा लोग की तरह? तुम है हीरा। तुम्हारा वो भाई गोरा कद्दू थोड़ी ना है, वो तो जोकर है। थोड़ा सा तुम्हारे पास पैसा आ गया तो तुम कैसे आए इन्वेस्ट करने, प्रॉपर्टी खरीदने? काहे कि तुम फ्यूचर देख रहे हो। वो तुम्हारा छोटा भाई तुमको बार बार मना कर रहा होगा, हम सब जानते हैं। वो जोकर है, उसको रहने दो। वो खाली खाना खाने के लिए पैदा हुआ है, समझे? और देखो, तुम्हारा मुंह भी कोयला की तरह है, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो हीरा की तरह है, समझे? और दांत भी देखो चमकता है ना हीरा की तरह। तो हमारा बात मानो, ये जमीन खरीद लो तुम, बहुत फायदा होगा। और तुमको अपना बुद्धि नहीं है, तुम हमको क्या ऑफर दिए? चाचा जब बेचेंगे तो 50% आपको देंगे। तो हमको जो 50% प्रॉफिट लेना है तुमसे, तो हम तो अच्छा जगह न लगाएंगे रे बेटा। फिर भी तुम गधा की तरह देख रहा है। अब देखो, गधा लोग को ना समझाने में ना समय लगता है। हमको पता है तुम गधा है, रेडीमेड गधा है। तुमको बताते हैं जमीन का क्या वैल्यू है। और ये चाचा कभी हमको गधा बोल रहा है, कभी हीरा बोल रहा है। ये अपने कंफ्यूज है कि हमको कंफ्यूज कर रहा है कि हम गधा है या हीरा है। हाँ, तुमको बताते हैं जमीन का खासियत। देखो, इधर से जो देख रहे हो, क्या दिख रहा है तुमको? जमीन दिख रहा है चाचा। अच्छा उधर जाओ। हाँ बताओ, उधर से तुमको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है चाचा? जमीन ही तो दिख रहा है। अच्छा जमीन दिख रहा है ना, ठीक है, उधर जाओ। हाँ बताओ, उधर से क्या दिख रहा है? इधर से भी जमीन ही दिख रहा है। अब उधर जाओ, बताओ क्या दिख रहा है वहाँ से? अरे चाचा, इधर से भी तो जमीन ही दिख रहा है। हाँ अब इधर आओ। देखो, तुम कह रहे थे ना ये जमीन बेकार है। तुम चारों तरफ गए, तुमको क्या दिखा? जमीन दिखा चाचा। देखो, चारों तरफ से तुमको जमीन दिख रहा है, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो जमीन बेकार है। इससे ज्यादा खासियत हम तुमको क्या दिखा सकते हैं जमीन के बारे में? देखो, कार्टून जो होता है, वो जो आगे से होता है वो पीछे से थोड़ी ना होता है। तुम्हारे पास जो आगे में है वो पीछे में है, पीछे से तो अलग है। लेकिन ये जमीन देखो कितना अच्छा है, जो आगे से है वही पीछे से भी है। और तुम जो आगे से करते हो वो पीछे से नहीं करते हो। लेकिन जमीन में तुम जो भी फसल लगाओगे, आगे से लगाओगे या पीछे से, उगेगा एक ही जैसा फसल। और हम तुमको क्या बताए, बताओ? और हम तुम्हारा सगा चाचा, इसीलिए तुमको जमीन के बारे में बता रहे इतना, नहीं तो और कोई थोड़ी ना बताता तुमको। और लोग तो बोलता नहीं लो ये जमीन बेकार है, फिर अपने खरीद लेता। तुम बुढ़वा के गधा की तरह देख रहा है, अभी भी नहीं समझा है। आओ तुमको दूसरा स्पेसिफिकेशन बताते हैं जमीन का। ये देख रहे हो पेड़,
हाँ हाँ चाचा देख रहे हैं पेड़, तो पेड़ से क्या करें? अरे क्या करे नहीं, पेड़ से पूछो। आखिर तुम उस प्लॉट पे काहे नहीं होगे, यहीं पे काहे होगे हो? मुंह कौन सी देख रहा गधालों की तरह? पूछो ना पेड़ से। अरे पेड़ से कैसे पूछे, पेड़ हमको जवाब थोड़ी ना देगा। अरे जवाब वो देगा कि नहीं वो तुम डिसाइड करेगा। तुमको बोल रहे पूछने, पूछो ना जी। तुम्हारे पास तो मुंह है ना जी, अपना मुंह से पूछो। वो जवाब देगा कि नहीं देगा वो तो बाद का बात है। अरे ये चचा हमको जमीन दिलाने आए हैं कि पागल करने आए हैं? पता नहीं क्या क्या करने के लिए बोल रहे हैं। लगता है गोरा का तो हमको सही बोल रहा था, ये हमको ठग लेंगे। हमको तो लग रहा है कि हमको हमसे भी ज्यादा चालाक लग रहे हैं। हमको लगता था हम ही चालाक है, तो हमको हमसे ज्यादा चालाक लग रहे हैं। बोले उधर जाओ, पूछे क्या दिख रहा है, हम बोले जमीन दिख रहा है। फिर बोले इधर आओ, पूछे क्या दिख रहा है, हम बोले जमीन दिख रहा है। और उसके बाद बोलते अब इससे ज्यादा तुमको क्या बताएं, तुमको जमीन तो दिख रहा है ना चारों तरफ से, इतना बढ़िया जमीन है। वो तो साला रोड पर भी खड़े रहता है तो चारों बगल से रोडे दिखाई देता है, इसका मतलब क्या रोडे खरीद ले? ये हमारा चाचा होशियार तो बहुत है, लेकिन हमको सबसे बड़ा बुड़बक समझ रहा है। सोच रहा है कि हम 2 साल का बच्चा है, कुछ भी बोलेगा मान लेंगे। और अब बोल रहा है कि पेड़ से बात करो। पेड़ से कौन बात करता है जमीन खरीदने वक्त? लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बकबक करेगा, डांटेगा हमको। कहे कि चचा जो है बड़ा जो है पेड़ भैया आप वहाँ काहे नहीं होगे, यहाँ काहे होगे इस जमीन में? अरे वो हम बताते हैं, ये वहाँ काहे नहीं होगा, ये जवाब नहीं देगा। काहे कि वो जमीन अच्छा नहीं है, ये प्लॉट अच्छा है। ये पेड़ हमारा बचपन से यहीं पे है, समझे? आज 50 साल हो गया है, ये पेड़ हिल के उधर नहीं गया है। काहे नहीं गया है? काहे कि ये जमीन का वैल्यू है, आने वाले टाइम में इस पेड़ का भी वैल्यू बढ़ेगा, समझे? जमीन के साथ तुमको पेड़ भी फ्री मिल रहा है। पेड़ से सीखो, पेड़ से। उगना था तो ये वहाँ भी उग सकता था, लेकिन यहीं पे क्यों होगा? समझ नहीं रहे हो तुम इस जमीन का वैल्यू। 8 लाख रुपए का है, रजिस्ट्री लेके 9.5 लाख रुपया लगेगा, समझे? 50,000 रुपया तुम्हारा बचेगा, पॉकेट में रखो ना जी। उस 50,000 से पार्टी करना, गोरा कद्दू को भी खिला देना उस बुखर को। हाँ तो चलो पसंद कर लिया ना जमीन, पैसा दे दो हमारा दोस्त को, हम रजिस्ट्री करवा के कागज तुमको भेज देंगे। अरे चचा तो हमारा पैसा में आंख लगा दिया है, चिपक गया हमसे। बोला जबरदस्ती लो जमीन, हमको पसंद आए नहीं है हम जबरदस्ती ले ले, इसको पसंद है इसलिए हम ले ले। ये चचा हमारा पसंद पूछ रहा है कि हमको ऑर्डर दे रहा है, और ऊपर से बोल रहा है कि हमारा दोस्त को पैसा दे दो, रजिस्ट्री करा के कागज भेज देंगे। हम जो यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तो रजिस्ट्री किसके नाम पे कराएगा, अपने नाम पे क्या? फिर तुम सोचने लग गया, इतना साफ सुथरा बात कर रहे हैं हम, इतना साफ सुथरा बात कोई नहीं करता है। मन में क्या सोचते रहता है? तुम्हारे मन में कोई बात है तो बोलो ना बेटा, साफ साफ बोलो, डरो मत। मन में कोई बात नहीं रखना चाहिए। तुमको जमीन पसंद है, हाँ बोल दो, हाँ बोलने में काहे देरी करो, शर्माओ मत। हम जानते हैं तुमको जमीन पसंद आ गया है। चचा हमको जो पहला वाला जमीन था ना वो इससे ज्यादा अच्छा लगा था, हम वो लेना चाहते हैं। देखो कर दिए ना मूर्ख वाला बात, जब दिखा रहे थे तुमको जमीन तब तुमको पसंद नहीं पड़ रहा था, अब बोलो बिक गया। हमको 5 मिनट पहले फोन आया था, बिक गया वो जमीन। अरे चचा अभी हमको 20 मिनट हुआ नहीं यहाँ आए हुए, आप बोल रहे हैं कि जमीन बिक भी गया। इतना जल्दी कभी जमीन बिकता है क्या? अरे ये कद्दूपुर नहीं इमलीपुर है, यहाँ आँख बंद होता है ना तो डिब्बा गायब हो जाता है। तो जमीन जैसा चीज नहीं बिकेगा, तुम ही सोच के देखो। तुम यहाँ 500 रुपया रोड पे गिरा दो और यहाँ से चले जाओ, 5 मिनट बाद आओगे तो क्या वो तुमको 500 रुपया मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो सोचो 500 रुपया तुम्हारा ले लेगा कोई, तो इतना सोना जैसा जमीन रोड पे खुला खुला पड़ा हुआ है तो कोई आके नहीं ले लेगा। अब तुम कल आओगे ना तो वहाँ पे तुमको मकान भी बना हुआ मिलेगा। ये कद्दूपुर नहीं इमलीपुर है, फास्ट काम होता है, फास्ट। तुमने जैसा स्लो आदमी लोग का यहाँ पे ना दाल नहीं गलेगा, पैसेंजर नहीं बनो, बुलेट बनो बुलेट। राजधानी का भी समय गया, समझे? अब चलो चलो फालतू बात मत करो, तुम बहुत माथा चाटते हो, तुम्हारे तरह फ्री आदमी नहीं है। चलो पैसा दो हमारे दोस्त को, ट्रेन पकड़ो, जाओ घर अपना, कागज कागज बनवा के हम भेजवा देंगे तुमको, लेकिन 1 महीना बाद भेजवाएंगे, समझे? कागज आने में टाइम लगता है। वाह रे वाह चचा, हमको बुड़बक समझे हैं क्या? बोल रहे हैं कि इमलीपुर बहुत फास्ट है, 20 मिनट में जमीन बिकता है, 1 दिन में मकान बनता है, लेकिन कागज आने में 1 महीना लगता है। हम क्या कोई गांव से आए हुए हैं क्या जो हमको उल्लू बना रहे हैं? हम देखो आप कैसे चचा को उल्लू बनाते हैं। हम समझ रहे हैं पूरा पैसा खाना चाह रहे हैं, हमारा दोस्त का नहीं होगा, अपना कोई सरा हुआ जमीन होगा, पैसा रख लेंगे, जमीन भी नहीं मिलेगा, बाद में आएंगे बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम नहीं समझ रहे हैं क्या? चचा आपका दोस्त को पैसा देने से पहले एक बार हम अपना पापा से बात करना चाहते हैं। पहले हम कद्दूपुर जाते हैं, बात करके बताते हैं आपको, जैसा होगा उससे सबसे पैसा भेज देंगे आपको, क्या दिक्कत है? काहे कि अभी तुम सिर्फ देखने आए थे, खरीदने थोड़ी ना आए थे। अपना दोस्त को आप अपना जबान दे दीजिए, चिंता मत कीजिए, हम खरीद लेंगे, चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए हमारे ऊपर। अरे आप कद्दूपुर जाके क्या सोचोगे? सोच के आना था ना यहाँ पे, या तुमको हमको पहले बोल देना था जमीन देखने से पहले? हम बात को आगे नहीं बढ़ाते। अब तुम कद्दूपुर में जाके अपना बाप से बात करके क्या कर लोगे? बात करना है तो फोन लगा के यहीं से बात करो, और बात करना है तो बात करो जाके अपना घर पे, पैसा यहीं पे छोड़ के जाओ हमारे तरफ, समझे?
काहे की देखो ट्रेन में भी इतना पैसा बार बार लेके नहीं जाना चाहिए, कल को चोरी वोरी हो गया तो, डकैती हो गया तो तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा, चिंता मत करो। देख कौन चिरा है गधा की तरह, देख कौन चिरा है, तुम्हारा चचा है, चोर थोड़ी ना तुम्हारी तरह। अरे नहीं चाचा, हम पापा से बिना पूछे पेशाब नहीं करने जाते हैं, जमीन ले ले, ऐसे हम नहीं लेते हैं। हम पहले जाएंगे, बात करेंगे, तब बताएंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है? आप जाइए अपने घर, हम जा रहे हैं कद्दूपुर, ठीक है? यहीं तक हम लोग का सफर था। अब जिंदा रहेंगे हम दोनों तो मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है? ऐसे हम जिंदा रहेंगे, आपका पता नहीं। ये बेटा को हम सोचे बुड़बक बनाएंगे, ये अपना बुद्धि लगा रहा है, हमसे बच रहा है। हम इसको बुड़बक समझे थे, लेकिन ये होशियार है, हमारा बात समझ रहा है लगता है। खाली हमको बोल नहीं रहा है, मनी मन हमको गरिया रहा होगा। अच्छा चलो, तुमको जैसे करना होगा करना है, हम तो तुमको बढ़िया चीज दिखाए। आइंदा से हमारे पास मत आना, चाचा हमको जमीन दिलाइए। काहे कि तुम लोग के पास इतना फालतू समय होगा, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इतना समय थोड़ी ना होता है। भिखमंगा लोग कभी जमीन नहीं ले पाता है, समझे? वो लोग खाली जमीन के बाहर बैठ के भीख मांगता है। नहीं ले पाओगे जमीन तो कटोरा लेके भीख मांगना अपना घर के बाहर में, तुम्हारा उससे इज्जत कम नहीं हो जाएगा। ताकि तुम्हारा बाप भी तो रेडीमेड भिखमंगा है, तो भिखमंगा का बेटा तो भिखमंगा ही ना बनेगा जी। तो बाहर में बैठ के भीख मांगना, ऐसे भी काला काल उठा हो, देखने में भी जोकरे लगते हो। दे देगा आदमी तुमको चवन्नी तुम्हारा कटोरा में, तो उससे नया कटोरा ही ले लेना, जमीन नहीं ले सकते हो तो। वाह चाचा वाह, आ गया ना आपका असली रूप बाहर। अभी तो जमीन लिए नहीं, ले लिए होते तो हमारा क्या होता? थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हम हीरा हैं, हीरा। अभी हम हो गए भिखमंगा, चवन्नी और अठन्नी लेके कटोरा खरीदेंगे। भिखमंगा का खानदान का है, हम अक्लमंद खानदान का है, इसीलिए तो जमीन नहीं ले रहे हैं। काहे कि अगर जमीन ले लेते तो हम भिखमंगा बन जाते और हमारा दिन आ जाता कटोरा उठाने का, और अठन्नी चवन्नी डालने वाला आप होते। उसमें दिखाते कि हम तुम्हारा चच्चा है, इसीलिए अठन्नी चवन्नी दे रहे हैं दान में। हमको बुड़बक समझते हैं चचा। तुमरे जैसा चचा ना चोर बाजार में चवन्नी में भी नहीं बिकेगा, अपने आप को होशियार समझ रहा है। हम तब से चचा चचा समझ कर इज्जत दे रहे हैं, तो हमारा इज्जत लूटने में लगा हुआ है। अरे काला कल उठा, तुम हमको बोलता है उल्टा सीधा, हाँ? तुमको इस धरती पे हुआ कितना दिन आए हुए, तुम हमको सिखाता है रे, हाँ? हम तुमसे बड़ा है, तुमसे लंबा है, हम तुमसे ज्यादा दुनिया देखे है, हमको पता था। तुम साला काला कल उठा, काला कद्दू, उस कद्दू का बेटा है ना, तुम अपना रंग दिखाएगा। और तुम हमको बोलता हम चोर बाजार में नहीं बिकेंगे। अब तुमको नंगा करके तुम्हारा शहर में भेजेंगे। इमलीपुर में आए हो तुम, हमारा शहर में, हमारा। हम कौन? इमलीपुर वाला चचा। अभी बताते हैं तुमको, हमसे पंगा लेता है तुम, हाँ? चचा से। अरे काला कद्दू, जमीन ले लिया? हमको तो लगता है तुम जमीन नहीं लिया, अपना इज्जत लुटवा के आया है। लगता है चाचा तुम्हारा पैसा तो रख लिया, साथ में तुम्हारा कपड़ा भी रख लिया। हम जितना सोचे थे ना उस चाचा के बारे में, वो तो उससे 10 कदम आगे ही निकला। तुमको नंगा करके इमलीपुर से कद्दूपुर में भेजा है। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पैसा भी नहीं है तो जमीन लेगा क्या? तुम साला जोकर है, जोकर। और जोकर ही रहेगा। हमको दे देता 10 लाख, तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देते 10 से। कितना होता है पता भी है? 10 लाख को 10 से इंटू करने पे 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, कभी देखे भी हो? अरे गोरा कभी ज्यादा मत बोल, हमको गुस्सा आ गया ना, मारेंगे पकड़ के तुमको। अरे जहाँ जरूरत था हाथ चलाने का, दिमाग चलाने का, वहाँ तो चला नहीं। यहाँ पे हाथ चलाने का बात करता है जोकर।